मीडिया के सभी साथियों को सादर नमस्कार। आपका आभार, धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी सोलन जिला का नेतृत्व उपस्थित साथी। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए 3 साल होने जा रहे हैं। इन 3 सालों में हिमाचल प्रदेश निरंतर अवनति की ओर, नीचे की ओर जा रहा है। सत्ता में आने के बाद सरकार ने कहा कि बहुत कर्जा ले लिया, प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानात से ऐसा लगा कि शायद मुख्यमंत्री जी इस टर्म में कर्जा नहीं ले और प्रदेश की सरकार विकास की पटड़ी पर तेज गति से दौड़ेगी। परंतु मैं जब देखने लगा तो कर्जे की सूरत ऐसी है कि 11 दिसंबर को सत्ता में आए और निरंतर कर्जा लेने का काम शुरू हुआ। 19 जनवरी को 1500 करोड़, 16 फरवरी को 2000 करोड़, 16 मार्च को 1500 करोड़, 24 मार्च को 1700 करोड़, 1 जून को 800 करोड़, 28 जून को 1000 करोड़, 31 अगस्त को 500 करोड़। और ये मामला बढ़ता चला गया और 37,739 करोड़ ये कर्जा लिया जा चुका है। और जो इस कर्जे को लेने की स्पीड है, उस हिसाब से ये सरकार जब 3 साल पूरे करेगी तो ये लगभग 45,000 करोड़ पहुंचने वाला है। यानी 3 साल में 45,000 करोड़ का कर्जा लेने का एक सुप्रीम रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कायम किया है। और फिर विकास बंद, कर्जा लिया, 1000 स्कूल नए खोले तो समझ में आता कर्जा किसी काम पर आया हो, पर कर्जा लिया और 2000 स्कूल बंद कर, कर्जा लिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद कर, कर्जा लिया पटवार सर्कल तहसीलें बंद कर, कर्जा लिया पीडब्ल्यूडी आईपीएच के दफ्तर बंद कर, बीडीओ के दफ्तर बंद कर, कॉलेज बंद कर। कर्जा लिया तो हिम केयर योजना बंद कर, कर्जा लिया तो एचआरटीसी में मिलने वाली सब्सिडी बंद कर, कर्जा लिया तो बिजली पे मिलने वाली सब्सिडी कम कर, कर्जा लिया तो स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, कर्जा लिया तो 7.5 रुपए लीटर डीजल पर टैक्स बढ़ा दी। अर्थात जहां और कर्जा लेने में भारी इजाफा किया है, वहीं पर प्रदेश की जनता के ऊपर टैक्स की मार बढ़ी, टैक्स का बोझ। कर्जा लिया तो लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, संस्थान बंद, और कर्जा लिया और सड़कें बंद कर दी। कर्जा लिया तो विकास कार्य बंद कर, ये एक
ऐसी पहली सरकार है जो कर्जा भी लेती है और विकास भी बंद करती है, कर्जा भी लेती है, स्कूल भी बंद करती है, कॉलेज भी बंद करती है। तो मैं ये कह सकता आपके माध्यम से कि टोटल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन and misutilization of public funds. Misutilization, misappropriation of public funds. दो 2022 में यह सरकार सत्ता में आना चाहती थी। चुनाव के समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, बड़ी बड़ी गारंटियां हुई और सिर्फ एक गारंटी का जिक्र, 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में। और ये बात कोई सुक्खू जी ने कही अकेले, ऐसा नहीं, उप मुख्यमंत्री जी ने कही, ऐसा नहीं, प्रियंका जी ने कही, राजीव शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी जो चुनाव के प्रभारी थे, उन्होंने कही। और उसके बाद तो फिर ऊपर से नीचे तक तांता लग गया और फिर तो यहां तक कहा भारतीय जनता पार्टी 5,000 की, 10,000 की नौकरी देते हैं, हम बिल्कुल ऐसी नौकरी नहीं देंगे, हम पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे। ये कांग्रेस की सरकार है। छाती पीट पीट करके बोला ये हमारी गारंटी। आज 3 साल होने को आए, वो गारंटी तो कहीं गई होगी, परंतु एक सरकार ने युवाओं के खिलाफ एक फैसला, युवाओं के और मुंह पर तमाचा, और कहा कि अब कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होगी, आउटसोर्स नहीं होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, ये और अप्रेंटिस होगी, ट्रेनिंग के बाद देखेंगे क्या करते हैं। 2 साल तक उसको ट्रेनिंग पीरियड में रखें, यानी वो ना आउटसोर्स पर है, ना वो कमीशन के थ्रू है, ना स्टेट सर्विस कमीशन के थ्रू है, उसका कोई भागीदारी से नहीं। उसको यदि उसका बॉस 2 मिनट में निकालना चाहे तो वो तो ट्रेनिंग है। और तुम तो बड़ी बात करते थे 5,000 10,000 की नौकरी नहीं देंगे। आपने तो वन मित्र, कृषि मित्र, मरीज के मित्र, पता नहीं क्या क्या, मुख्यमंत्री जी के मित्र, सब लगाना। और अब आकर के एक और आपने प्रदेश के बेरोजगार युवकों के साथ अन्याय किया, धोखा किया, शोषण, और प्रदेश का युवा मजबूरन सड़कों पर, लाइब्रेरियों में पढ़ पढ़ के, किताबें खाली कर करके 2 साल हो गए, उनके टेस्ट नहीं आते। तो बेरोजगारों के साथ ये जो भद्दा मजाक, और जब सवाल उठाया बेरोजगारों ने, जनता ने, तो आज तक उसका कोई जवाब नहीं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, सरकारी अधिकारी कुछ कहते हैं, मंत्री लोग कुछ कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। ये ऐसी सरकार जो
और देश के अहित में फैसला लेने के लिए जानी जाएगी, ये हो सकता। हिमाचल आगे बढ़े, हिमाचल का युवा आगे बढ़े, हिमाचल से नशा मिटे, हिमाचल में शिक्षा आगे बढ़े, ये तो सोचने की बात है। और सभी मुख्यमंत्रियों ने, सभी सरकारों ने सोचा, परंतु डंके की चोट पर हिमाचल में लॉटरी शुरू करें। भाई तुमने डीजल पर टैक्स लगा लिया, पेट्रोल पर टैक्स लगा लिया, दालों के दाम बढ़ा दिए, चावल के दाम बढ़ा दिए, सब्सिडी खत्म कर दी, बिजली के दाम बढ़ा दिए। अब पैसा कमाई करने के लिए लॉटरी बची थी। उसको ये स्वप्न दिखाना कि तू डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, अच्छा किसान बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, वो स्वप्न दिखाने की बजाय अच्छी लॉटरी खरीदियो भाई, पैसा मिलेगा। मेरे बेरोजगार युवा, मेरे और गृहिणी भाई, उनको सबको और लॉटरी की तरफ प्रवृत्ति करना। जब सारे प्रदेश ने इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को दिया कि ये तुम्हारा गलत फैसला है, आज तक कोई जवाब नहीं आया। उन्हीं के मंत्रियों ने लॉटरी का समर्थन कर दिया। बड़े बड़े मंत्री जो बड़े विद्वान मानते हैं अपने आप को, उन्होंने कहा लॉटरी तो बहुत अच्छी चीज है, हम तो लगा के रहेंगे लॉटरी। किसके हित में लगा, किस लिए लगा? सरकार जनता के लिए है या सरकार के लिए? सरकार जनता के लिए नहीं है, केवल जनता को परेशान करने के लिए सरकार है, इसलिए लॉटरी लगाई। मैं आरोप लगा रहा हूं, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, जितने बड़े बड़े हाईवे, सब में बड़े बड़े शराब के ठेके, गवर्नमेंट की लैंड, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर, बिजली के बड़े बड़े कनेक्शन हैं और उसके ऊपर इतनी सारी लाइटें हैं, 1-1.5 किलोमीटर से ऐसा लगता है कोई मंदिर आ गया सड़क के बीच में बना हुआ, परंतु वो ठेका है और उसके अंदर अहाते भी बने। थोड़ा हटके हो, खोखा तो बन नहीं सकता वहां, और ठेका बन सकता। वो चाहे एमसी एरिया हो, वो चाहे पीडब्ल्यूडी का एरिया हो, नेशनल हाईवे का एरिया, सब जगह। प्रदेश की वर्तमान सरकार में ठेके अपार, लॉटरी की बहुत बड़ी देर, अप्रेंटिस पर बेरोजगार युवकों का भविष्य और गारंटियों को 10 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया। चुनाव के समय में फिर गारंटियां बाहर निकलेंगी। तो ये प्रदेश की जो निर्णय, इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बेरोजगारों के साथ जो धोखा हो रहा है उसका विरोध करते हैं। जो ये नशे की प्रवृत्ति, जो ये लॉटरी की प्रवृत्ति, इसका विरोध करते हैं। और जो सरकार इसका समर्थन कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। मुझे इतनी बात आपसे साझा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।